नमस्कार, सुप्रभात राजस्थान। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। शुरुआत कर रहे हैं टोंक से आ रही बड़ी खबर के साथ। नरेश मीणा से जुड़ी बड़ी खबर है। दरअसल आज नरेश मीणा की कोर्ट में पेशी होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होने की संभावना है। इससे पहले भी जब पेशी कोर्ट में हुई थी तो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही हुई थी। इस वक्त नरेश मीणा, आपको बता दें कि न्यायिक हिरासत में है। न्यायिक हिरासत खत्म होगी। समरावता थप्पड़ कांड के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उपचुनाव के दौरान नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मारा था और नरेश मीणा की उनियारा कोर्ट में आज पेशी। नगर कोर्ट में 4 मामलों में जो है खत्म हो रही न्यायिक और अभिरक्षा। आपको बता दें कि सभी मामलों में पुलिस नरेश मीणा से पूछताछ करेगी। कल सीआईडी ने जो है प्रोटेक्शन वारंट पर लेकर के पूछताछ की थी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। नरेश मीणा की कोर्ट में आज पेशी होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो है पेशी होने की संभावना जताई जा रही है। कल सीआईडी सीबी ने प्रोडक्शन वारंट पर लेकर पूछताछ की थी। अटरू कोर्ट में पेशी के बाद न्यायिक हिरासत 6 दिसंबर तक बढ़ा दी गई। समरावता में थप्पड़ कांड के बाद नरेश मीणा को गिरफ्तार किया गया था। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। नरेश मीणा से जुड़ी हुई कोर्ट में पेशी होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए माना जा रहा है कि संभावना है पेशी आज हो सकती है नरेश मीणा की। आपको बता दें कि न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है। समरावता थप्पड़ कांड के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। और इससे पहले बुधवार को भी टोंक में नरेश मीणा की कोर्ट में पेशी हुई। आपको बता दें कि सीआईडी सीबी ने नरेश मीणा से टोंक कोतवाली में पूछताछ कर अटरू कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया। इससे पहले सीआईडी सीबी जयपुर एएसपी श्यामलाल मीणा ने नरेश मीणा को जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। अटरू में दर्ज एक मामले की सीआईडी सीबी जांच कर रही है। पूछताछ और पेशी के बाद नरेश मीणा को कड़ी सुरक्षा के बीच कोतवाली से फिर टोंक जेल में शिफ्ट कर दिया गया। आपको बता दें कि 4 मामले चल रहे हैं और ऐसे में अलग अलग उनसे पूछताछ हो रही है। सीआईडी सीबी ने भी प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तारी लेकर कल पूछताछ की थी। अटरू कोर्ट में पेशी के बाद अभिरक्षा 6 दिसंबर तक बढ़ाई गई। बुधवार को भी नरेश मीणा को पेश किया गया था। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात भजनलाल सरकार की करते हैं। मौजूदा प्रदेश की भजनलाल सरकार के कार्यकाल को 1 साल पूरा होने वाला है। इसको लेकर प्रदेश के मंत्री जनता के बीच जाएंगे और प्रचार प्रसार करेंगे। और इसकी जानकारी मंत्री जवाहर सिंह बेड़म और जोगाराम पटेल ने दी। साथ ही दोनों ने पिछली कांग्रेस सरकार पर जम करके निशाना भी साधा। तो ये बड़ी जानकारी। भजनलाल सरकार को करीब 1 साल पूरे और आपको बता दें कि योजनाओं की जानकारी जो है सरकार के मंत्री देंगे। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं क्योंकि जो है भजनलाल सरकार के 1 साल पूरे होने पर क्या क्या विकास के कामकाज किए गए, इसको जनता के बीच सरकार के मंत्री लेकर के जाएंगे। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। तो योजनाओं की जानकारी सरकार के मंत्री जो है आज देते हुए नजर आएंगे। जनता के बीच मंत्री पहुंचेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में विकास गति पकड़ा है। कांग्रेस के राज में जो नेताओं में सिर्फ फुटबॉल जैसी स्थितियां रहती थी, कुर्सी की लड़ाई उसमें लड़ी जाती थी, जनता के हितों का ध्यान नहीं रखा जाता था। आज आम जन के हितों में निर्णय हो रहे हैं। ईआरसीपी के निर्णय को देखिए, कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने का निर्णय देखिए, चाहे पेपर लीक माफिया के खिलाफ प्रहार देखिए, चाहे संगठित अपराध करने वाले लोगों के खिलाफ जो राजस्थान की सरकार ने प्रहार किया है, पुलिस का मनोबल मजबूत हुआ है और माफिया और अपराध करने वाले लोग बिलों में छुप रहे हैं या सलाखों के पीछे हैं। पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए अपनी कार्रवाइयाँ कर रही है। तो आमजन सुखी महसूस कर रहा है अपने आप को कि पूर्ववर्ती सरकारों ने बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने या उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में कोई विशेष प्रयास नहीं किया। यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने प्रदेश में सत्ता संभालते ही सबसे पहला काम ये प्रारंभ किया कि जितने भी हमारे बेरोजगार नौजवान हैं उनको रोजगार मिले, रोजगार के अवसर उपलब्ध हो। इसीलिए इस साल 1 लाख की और 5 सालों में 4 लाख की सरकारी नौकरियों की भर्ती की संकल्प लिया है और उसका पूरा कर रहे हैं। 30,000 की एक बार नौकरी की भर्ती की, उनको नियुक्ति पत्र दिया रोजगार मेले में। दूसरे मेले में करीब 8,000 का दिया
और अभी 15 दिसंबर के आसपास तीसरा रोजगार मेला होने वाला है। उसमें करीब 22,000 से या 25,000 के लगभग युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को नौकरी देंगे, नियुक्ति पत्र देंगे। और अजमेर से बड़ी खबर आपको बता दें, अजमेर दरगाह पर हिंदू पक्ष की याचिका मंजूर और हिंदू पक्ष की याचिका को कोर्ट ने जो है सुनवाई योग्य माना है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। हिंदू पक्ष की अजमेर शरीफ दरगाह के सर्वे की मांग की गई। कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा। अजमेर दरगाह केस में 20 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। महत्वपूर्ण खबर है अजमेर से, बड़ी खबर है अजमेर से। अजमेर दरगाह पर हिंदू पक्ष की याचिका को मंजूर कर लिया गया है। दरअसल कोर्ट का ये फैसला काफी महत्वपूर्ण है, चूंकि कल का दिन इसीलिए भी कई मायने में खास हो जाता है कि केस आगे चलेगा या नहीं, इस पर फैसला होना था। यानी अजमेर दरगाह की हिंदू पक्ष की याचिका को मंजूर करने का मतलब ये है कि अब ये केस आगे चलेगा। कोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य माना है। हिंदू पक्ष की ओर से अजमेर शरीफ दरगाह के सर्वे की मांग की गई है, लिहाजा सभी पक्षों को कोर्ट ने नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। अजमेर दरगाह केस में अब अगली सुनवाई 20 दिसंबर की तय की गई है। अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को शिव मंदिर बताने वाली याचिका को निचली अदालत ने स्वीकार कर लिया है। अदालत ने अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी अजमेर और एएसआई को नोटिस देकर पक्ष रखने को कहा है। कोर्ट ने स्वीकार किया है और लंबी बहस कल और आज 3-4 बार बहस लंबी हुई। माननीय जज साहब ने सारे तथ्य सोचे हैं, समझे हैं, कानून के अनुसार ही याचिका स्वीकार की है और नोटिस जारी किया है। अपने दावे के पक्ष में हिंदू सेना ने देश के प्रसिद्ध शिक्षाविद, राजनेता और समाज सुधारक हरविलास शारदा की किताब को उद्धृत किया था। ऐसा है, हमने तो जो साक्ष्य दिए हैं वो सारे ही आधार हैं। अब माननीय जज साहब ने हमारे सारे आधार माने, कोई एक आधार माना है, लेकिन हमने जितने भी साक्ष्य दिए हैं वो कानून के अनुसार दिए हैं। सभी साक्ष्य मान्य हैं और उन्होंने माने हैं, यानी कानून सम्मत है तो माने हैं, तो इसीलिए याचिका स्वीकार की है और माननीय जज साहब ने जो सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। हिंदू सेना अजमेर दरगाह को संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित करने, पुरातत्व विभाग से वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने और दरगाह से अवैध कब्जा हटाने की मांग कर रही, जिस पर दरगाह कमेटी और एआईएमआईएम ने कड़ा एतराज व्यक्त किया है। हम इस तरह की जो याचिकाएं लगाई जा रही हैं इसको राजनीति से प्रेरित बताते हैं और हमारा मानना यह है कि इस तरह की जो घटनाएं की जा रही हैं वो एक धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए की जा रही हैं, उनकी आस्थाओं को टारगेट करने के लिए की जा रही हैं और आने वाले वक्त में अगर इसी तरह चलता रहा तो वो दिन भी दूर नहीं जब क्रिया की प्रतिक्रिया होकर इसी तरीके से याचिकाएं किसी दूसरे धार्मिक स्थलों के लिए भी लगेंगी और हो सकता है कि वहां पे दावे ये हो कि इनके नीचे कोई हमारा दूसरा धर्म स्थान है या कुछ भी है। देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह जो है वो एक कबील हार्मनी का, डाइवर्सिटी का और सांप्रदायिक सौहार्द और प्लूरलिज्म का प्रतीक है। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है, लेकिन उसके साथ साथ अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक सब में बड़ा इस्लाम का मरकज भी है। इसकी करोड़ों अरबों अनुयायी हैं। तो ये कोई तमाशे वाली बात तो है नहीं कि ये रोज रोज का तमाशा होता रहेगा, लेकिन ये चीजें देश हित में नहीं है, देश के हित में ये कतई तौर से नहीं है। हम देख रहे हैं क्या करना है, करेंगे और इंशाअल्लाह किसी की ये मुरादें पूरी नहीं होंगी कि यहाँ पे कुछ हो जाए। ये गरीब नवाज की दरगाह थी, है और इंशाअल्लाह रहेगी। पूर्व विधायक और बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा कहते हैं कि अदालत के जारी किए गए नोटिस के बाद वास्तविकता सामने आएगी, लेकिन ये ऐतिहासिक तथ्य है कि हिंदू आस्था के केंद्रों को तोड़कर मस्जिदें और दरगाहें बनवाई गई। न्यायालय ने नोटिस जारी किए हैं, वास्तविकता सामने आएगी, लेकिन लाखों लोगों की आस्था के केंद्रों को मुगल शासनों के द्वारा तोड़ना ये अनुचित था और एक तरीके से शासन के तंत्र का ये दुरुपयोग था। देखिए, इस पूरे देश में एक षड्यंत्र चल रहा है कि जो कई ऐसी ताकतें हैं जो देश को कमजोर करना चाहती है और कौन लोग हैं ये पता नहीं। आप बताइए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह सैकड़ों हजारों वर्ष पुरानी है और अचानक कोई व्यक्ति आता है, कोर्ट में जाके याचिका लगाता है और कहता है
कि यहाँ पर मंदिर है, ये तो पाप है। गौरतलब है कि हिंदू सेना से पहले महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार ने दरगाह में हिंदू मंदिर होने का दावा किया था, जिसके बाद वीर हिंदू आर्मी ने भी ऐसा ही दावा किया था। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अजमेर से अशोक सिंह भाटी की रिपोर्ट। उदयपुर के पूर्व राज परिवार में राज तिलक की रस्मों को लेकर छिड़ा विवाद थम गया है। परंपरा के मुताबिक राज तिलक की रस्म के तीसरे दिन बुधवार शाम करीब 6:30 बजे विश्वराज सिंह मेवाड़ ने सिटी पैलेस में धूड़ी दर्शन किए और इस दौरान उनके साथ डीएम अरविंद पोसवाल समेत 5 लोग मौजूद रहे। धूणी दर्शन के बाद विश्वराज सिंह जो है मेवाड़ खुली जीप में समर्थकों के साथ समूर बाग पहुंचे। इस दौरान उनके समर्थकों ने आतिशबाजी की और जम करके नारे भी लगाए। उसकी तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए, अलग अलग ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर समूर बाग में स्वागत जो है विश्वराज सिंह का किया गया। आतिशबाजी जम करके की गई। उनके समर्थकों में गजब का उत्साह देखने को मिला। दर्शन के बाद जब वो बाहर आए तो उनके समर्थक जो है वो भी खुश होते हुए नजर आए। तस्वीरें अलग अलग आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में उदयपुर डीएम ने बताया कि सीएम के हस्तक्षेप के बाद दोनों पक्षों से बातचीत कर धूणी दर्शन जो है वो कराए गए। साथ ही कहा कि जिन बिंदुओं पर विवाद चल रहा था उसे सीएम तक पहुंचाया गया, जिस पर सीएम ने उच्च अधिकारियों को उदयपुर भेजा है और ये 2 संख्या इनकी है। उनके हस्तक्षेप के बाद बातचीत की गई। सीएम का मैसेज लक्षराज सिंह मेवाड़ और विश्वराज सिंह मेवाड़ तक पहुंचा दिया गया है, जिसके बाद धूणी दर्शन पर आखिरकार सहमति बन पाई। धुनी माता के दर्शन को लेकर कुछ बिंदु थे जिस पे विवाद चल रहा था, तो ये बात जो है वो इमीडिएटली जो है वो सरकार के ध्यान में लाई गई, माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में लाई गई। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज 2 उच्च अधिकारियों को एसीएस होम और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को आज यहाँ पर भेजा गया और दिन में जो उनके हस्तक्षेप के बाद वार्तालाप की गई और जहाँ जिन जिन बिंदुओं पर विवाद की स्थिति पैदा हो रही थी पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से मार्गदर्शन लिया गया और उनके द्वारा जो मैसेज वहाँ से आया था वो मैसेज जो है वो दोनों पक्षों को दिया गया था। जो रिसीवरी है उसके बारे में जो कानूनी, क्योंकि वो उसको नोटिस जारी कर दिया गया जिसमें वो लोग अपना जवाब देंगे। जवाब देने के बाद जैसा भी होगा वैसे निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल अभी 144 जो हमने 163 पुरानी 144 थी वो लगाई थी उसको हटा दिया जाएगा और अभी पूरी कानून व्यवस्था बिल्कुल आपके लिए कितने 2 दिन से एक डेडलॉक की स्थिति बनी हुई थी। पूरे उदयपुर में एक चर्चा का विषय था। 2 दिन से 3 दिन से यहाँ टूरिज्म भी आप देखोगे तो एक ठप सा पड़ा हुआ था। तो इसी वजह से हमारे द्वारा ये बात जो है वो सरकार के उस स्तर पे पहुंचाई गई थी, तो आज उसका समाधान हो गया। हमारे लिए बहुत खुशी। तो प्रशासन के सहयोग से विश्वराज सिंह मेवाड़ ने सिटी पैलेस स्थित धूणी पर जाकर महाराणा बनने की प्रक्रिया को पूरा कर लिया और मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि बातचीत की जो स्थिति बनी वो पहले बन जाती तो उदयपुर 2 दिन ऐसा मंजर नहीं देखता। आप सब लोगों का साथ रहा है 2 दिन के लिए, क्योंकि आप सभी को शायद महसूस हुआ होगा कि जो हुआ था वो गलत है। और जैसे आज आप देख रहे थे एक साधारण दर्शन की बात थी और अगर शुरू दिन से ही ऐसे हो जाता तो ये इतनी बड़ी बात नहीं होती और सबको इतनी तकलीफ नहीं होती। सोमवार से जारी हिंसक झड़प और आरोप प्रत्यारोप का बुधवार को पटाक्षेप हो गया। पूर्व राज परिवार में तिलक, तलवार और दस्तूर की रस्मों को लेकर छिड़े विवाद के सम्मानजनक समाधान पर न सिर्फ शासन प्रशासन बल्कि लेक सिटी ने भी राहत की सांस ली। बड़े हृदय से और मन से कि एक डंडे की, गुंडागर्दी की जो है वो सोच और वो परंपरा जो है वो नहीं चल सकती। चाहे हजारों लोग कितने भी हों, उनको जो है वो सरकार जो है उसकी मदद नहीं करेगी। एक व्यवस्था की, एक सौहार्दपूर्ण माहौल की और एक कानून की जो है तरीके से जो है वो गाड़ी चलेगी। किसी भी प्रकार से गुंडागर्दी का जो है वो माहौल जो है वो नहीं चलेगा। धुनी माता के दर्शन को लेकर कुछ बिंदु थे जिस पे विवाद चल रहा था, तो ये बात जो है वो इमीडिएटली जो है वो सरकार के ध्यान में लाई गई, माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में लाई गई। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज 2 उच्च अधिकारियों को एसीएस होम और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को आज यहाँ पर भेजा गया और दिन में जो उनके
उनके हस्तक्षेप के बाद वार्तालाप की गई और जहाँ जहाँ जिन जिन बिंदुओं पर विवाद की स्थिति पैदा हो रही थी पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से मार्गदर्शन लिया गया और उनके द्वारा जो मैसेज वहाँ से आया था वो मैसेज जो है वो दोनों पक्षों को दिया गया। समाधान की राह इतनी आसान नहीं थी। 2 दिन से शहर में तनाव की स्थिति बनी हुई थी। शहर की फिजाओं में अनहोनी की आहट महसूस की जा रही थी, जिससे निपटने के लिए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए थे। जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए, पुलिस का भारी बल जाब्ता यहाँ पर तैनात है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कुछ तस्वीरें जिसमें आप देखेंगे कि इस तरह से यहाँ बैरिकेड्स लगाए गए हैं और पुलिस का भारी जाब्ता जो है कि तैनात है। ऐसे में जो पूरे रास्ते में समर बाग से लेकर जगदीश चौक मार्ग जो सिटी पैलेस का मुख्य मार्ग है, यहाँ पर जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए। पुलिस के आला अधिकारी और प्रशासन के आला अधिकारी लगातार जो है कि पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि कुछ देर बाद जो है कि विश्वराज सिंह मेवाड़ जो है कि एकलिंग जी दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। बातचीत से समाधान निकालने की कोशिश को कामयाबी बुधवार शाम करीब 6:30 बजे मिली, जब विश्वराज सिंह मेवाड़ अपने बेहद चुनिंदा लोगों के साथ सिटी पैलेस में धूनी दर्शन के लिए पहुंचे, जबकि सुबह उन्होंने मेवाड़ के शासक कहे जाने वाले एकलिंग नाथ जी के दर्शन किए थे। इसके बाद उनके सिर पर रंगीन पगड़ी नजर आई। पहुंच चुका है बड़ी पाल पर पीछे लगी। ये देखिए अब इस गाड़ी में विश्वराज सिंह मेवाड़ बैठे हुए, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वो। फिर भी सर, आज ये जो गतिरोध टूटा है उससे कैसा सुखद कुछ महसूस कर रहे हैं आप? वापस आऊंगा तब बात कर लेंगे। जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल विश्वराज सिंह मेवाड़ बिल्कुल अंदर गाड़ियों से अपने काफिले से अंदर जा रहे हैं और उनसे बात करने की पूरी कोशिश की जा रही है। एकलिंग नाथ जी के दर्शन के बाद समूर बाग पैलेस में विश्वराज सिंह मेवाड़ ने उमराव को रंगीन पगड़ी प्रदान की। एक तो खुशी है कि सब वो दर्शन तो हो गए और सब लोगों को धन्यवाद है कि आप सभी ने साथ दिया। और तो एक तरफ से जहां आप देखेंगे सेटिस्फैक्शन है कि हो गया है, लेकिन एक तरफ से ये भी सोच है कि ये सब जो मुश्किलें आई हैं पिछले 2 दिन से बिल्कुल आसानी से सुंदरता से पहले दिन हो जाते तो वो तो बेहतर ही होता। एकलिंग नाथ जी मंदिर में दर्शन से पहले विश्वराज सिंह मेवाड़ ने हाथ में तलवार और सिर पर सफेद पगड़ी धारण कर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सफेद घोड़े की पूजा अर्चना की। आपको बताते चले कि चित्तौड़गढ़ के प्रकाश महल में सोमवार को राज तिलक की रस्म हुई, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग पहुंचे थे। जिसके बाद परंपरा के अनुसार विश्वराज सिंह मेवाड़ को सिटी महल में धूनी दर्शन करना था और एकलिंग नाथ जी का आशीर्वाद लेना था, लेकिन विश्वराज सिंह मेवाड़ के चाचा अरविंद सिंह ने भतीजे को धूनी दर्शन करने से रोक दिया था। जिसके बाद जो हंगामा हुआ उस पर काबू पाने में पुलिस के पसीने छूट गए। बाद में प्रशासन ने धूनी मंदिर परिसर को अपने कब्जे में ले लिया था और विश्वराज सिंह मेवाड़ धूनी दर्शन के बिना ही वापस चले गए थे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। उदयपुर के पूर्व राजघराने का विवाद अभी थमा भी नहीं है और बीकानेर के पूर्व राजघराने का विवाद पुलिस थाने तक पहुंच गया है। बता दें कि बीकानेर के पूर्व राज परिवार की संपत्तियों को लेकर अब विवाद थाने तक पहुंच गया है। माफ कीजिएगा, पूर्व राज परिवार की राजश्री कुमारी, मधुलिका कुमारी ट्रस्ट से जुड़े हनुमंत सिंह और गोविंद सिंह के साथ राजेश पुरोहित और पुखराज के खिलाफ 4 ट्रस्टों की संपत्ति खुर्द-बुर्द करने के आरोप लगाते हुए बीचवाल थाने में मामला दर्ज कराया गया है। मामला चारों ट्रस्टों के ट्रेजरर संजय शर्मा ने दर्ज कराया है। तो वहीं थानाधिकारी गोविंद सिंह चारण ने बताया कि संजय शर्मा ने महाराजा गंगा सिंह ट्रस्ट, करणी चैरिटेबल फंड्स ट्रस्ट, करणी सिंह फाउंडेशन ट्रस्ट और महारानी सुशीला कुमारी रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट को पूर्व महाराजा करणी सिंह ने जन कल्याण के उद्देश्य से स्थापित किया था। चारों ट्रस्ट देवस्थान विभाग बीकानेर में पंजीबद्ध हैं। इसीलिए राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट के प्रावधानों के तहत नए बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का ट्रस्टों के रिकॉर्ड में नाम संशोधित कर दर्ज करवाने की परंपरा और कार्रवाई चेयरपर्सन सिद्धि कुमारी की ओर से की गई है। उनके द्वारा ट्रस्ट में किए गए शासनों को सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग बीकानेर ने स्वीकार कर लिया है। ये जो है संजय शर्मा जो है वो ट्रस्ट के ऑथराइज पर्सन है। उन्होंने जो है वो सिद्धि कुमारी जो महाराजा गंगा सिंह ट्रस्ट के जो चेयरपर्सन है, उन्होंने जब सहायक आयुक्त के आदेश से जब चार्ज लिया उस समय जो है वो पूर्व के जो ट्रस्टी और जो कर्मचारी थे वो उन्होंने जो है वहां से
नकदी है और चेक्स है और रिकॉर्ड है, ऑडिट रिपोर्ट, वो जो है वो वहां से गायब कर दिया। जयपुर में एसओजी ने शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 से डमी कैंडिडेट बैठा करके पास होने वाले 3 पीटीआई शिक्षकों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा लोकसभा आयोग की शिक्षक भर्ती में डमी अभ्यर्थी बैठा करके पास होने वाले एक लेक्चरर को भी गिरफ्तार किया है। जयपुर में एसओजी की बड़ी कार्रवाई, 3 पीटीआई और एक लेक्चरर गिरफ्तार। डमी कैंडिडेट के सहारे नौकरी हासिल करने का आरोप। जयपुर एसओजी ने डमी कैंडिडेट्स बैठाकर परीक्षा पास कराने के मामले में 3 पीटीआई और एक लेक्चरर को गिरफ्तार किया है। इन चारों के खिलाफ एसओजी को व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत मिली थी, जिसके बाद इन आरोपियों पर नजर रखी गई। एसओजी ने जब इनके डॉक्यूमेंट्स खंगाले तो पता चला कि पीटीआई बनने वाले तीनों आरोपियों की बीपीएड की डिग्री भी फर्जी है। भर्तियों में गड़बड़झाले को लेकर एसओजी ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 के मामले में कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 पीटीआई हैं और एक लेक्चरर है। जानकारी के अनुसार 3 पीटीआई ने डमी कैंडिडेट बिठाकर इस भर्ती परीक्षा को पास किया था। साथ ही इन पर यह भी आरोप है कि इन्होंने बीपीएड की डिग्री भी जो है वो फर्जी दी थी। पीटीआई स्वरूपा राम, भारमल राम, लादू राम और कमल बिश्नोई को बाड़मेर और सांचौर की अलग अलग लोकेशन से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से सभी को 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। ये पूरा मामला राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की शारीरिक शिक्षा भर्ती 2022 और आरपीएससी की वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा ग्रेड 2 2022 का है। अब एसओजी इस मामले में और भी जांच जो है वो कर रही है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी खुलासे हो सकते हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। राजधानी जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में आने वाले पर्यटकों को बुधवार को नई सौगात मिली। यहां बाघ, शावक, भीम और स्कंदी को पब्लिक डिस्प्ले में रखना शुरू किया गया है। 7 महीने पहले जन्मे इन शावकों को वन विभाग की टीम ने इनकी मां बाघिन सीता के आक्रामक बर्ताव के कारण अलग कर दिया था और अब तक इन्हें पार्क के डॉक्टर्स और केयरटेकर्स की टीम संभाल रही है। दोनों शावकों का नाम भीम और स्कंदी रखा गया है। आज उन्हें पब्लिक डिस्प्ले में देख पर्यटक भी काफी रोमांचित नजर आए। तो तस्वीर आपको जयपुर के दिखा रहे हैं। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में इनको रखा गया है और देखिए आप इन शावकों को देख करके दर्शक जो है वो कैसे रोमांचित होते हुए दिखे हैं। 7 महीने पहले दोनों का जन्म हुआ था। बाड़मेर की उषा पुरोहित ने अपनी हस्तकला से लोगों को आकर्षित किया है। उन्होंने बताया कि मेरे परिवार में बड़ा भाई पेंटिंग जो है वो बनाता है, जिससे मुझे हमेशा प्रेरणा मिली है। उन्होंने कहा कि जोधपुर के गुरु जो इस कला में निपुण थे, उनको देखकर सपना देखा। धीरे धीरे पेंटिंग में रुचि बढ़ती गई। आज उनका घर अलग अलग पेंटिंग से भरा हुआ है। उनका कहना है कि पेंटिंग को लेकर बड़े बड़े कार्मिकों के ऑर्डर्स भी मिलते हैं। जोधपुर में आज पहला जुधाड़ा वर्ल्ड फोटोग्राफी डे कार्यक्रम में भाग लिया। बाड़मेर की उषा पुरोहित ने इस माध्यम में फाइल एआरटी में यानी कि आर्ट में एमए किया हुआ है। देखते रहते थे पेंटिंग, कुछ ड्राइंग टीचर्स को देखा जिन्होंने काफी अच्छे काम किए। फिर धीरे धीरे आगे चल के काफी कुछ कलर इनके साथ में रहना ज्यादा अच्छा लगता था। कुछ दिन के टाइम